अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है हम बिल्कुल ठीक हैं। हम जाने लगे हैं 25 दिसंबर आ रहा है तो उसके लिए शूट करना था हमें। मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं कायदे आज़म के मज़ार। तो गाइस मेरी पूरी फैमिली रेडी हो गई है। अब हम निकल रहे हैं, जल्दी से अबाया पहनते हैं और निकलते हैं। यहाँ अरहम के मैं कंगा कर रही हूँ, इब्राहिम भी रेडी हैं, सब रेडी हैं, बस इनके बाबा लेट कर रहे थे ज़रा। अरहम रेडी हो गया था, मैंने छोड़ना था अम्मी के घर अरहम को, इनके बटन नहीं लगे हुए थे, मैंने उनको वो बताया। उसके बाद हम निकल रहे थे। ये हाजिक दिखा रहे हैं, हाजिक भी रेडी हो गए। जा तो बहुत एक्साइटमेंट में रहते, लेकिन इसके बाद जो हुआ है वो आप देखेंगे आगे व्लॉग में। ये हम आ गए हैं कायदे आज़म के मज़ार। कितना छोटा सा बंदा लग रहा है, वो सफाई कर रहा है ऊपर से। कितनी अच्छी ग्रीनरी है इधर, लेकिन बहुत रश है। ये देखिए भाई कितना प्यारा है, ग्रीनरी कितनी प्यारी लग रही है। हाजिक आराम से गिर जाओगे। हाजिक को उसमें टास्क मिला हुआ था, वहाँ तक जाना था हाजिक को। वहाँ से मैं जा रही हूँ अंदर, हाजिक इधर उधर भाग रहा है, इसको पकड़ रही हूँ। मैंने इनको बोला आप पकड़ के ख़ुद शूट करें, मैं यहाँ पे शूट नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ इतना रश था मैं आपको क्या बताऊँ। और उसके बाद मैंने सोचा मैं बच्चों को देख लूँगी, आप जाएं अपना शूट करें। फिर मैं बच्चों से मस्ती वगैरह करते हुए हम लोग आगे निकल गए। बच्चे तो अपने खेल में लग गए थे, लेकिन मैंने जो शूट करवाया वो ये था कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा था और बहुत हमने अच्छा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया एक। और हम चलते चलते आगे चले गए बहुत, क्योंकि फिर मज़ार आ गया था। वहाँ पे हम लोग चले गए थे अंदर। और ये जो एक ब्रिज सामने नज़र आ रहा है, ये बच्चों को इतना पसंद आया था। फिर बच्चों को कौवे नज़र आ गए कुछ नहीं मिला तो कौवों से ही खेलने लगे। फिर हम और आगे निकल कर लेवल अप होता जा रहा। और ये यहाँ मुझसे मोबाइल मांग रहे थे कि लाओ मुझे दे दो, मैं शूट कर लेता हूँ। और यहाँ ये था जितना चल सकते हो चलो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हल्की हल्की सी धूप थी और व्यू इतना अच्छा लग रहा था सामने सीनरी है, इतने बड़े बड़े वहाँ पे ट्री थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये दोनों सामने बैठ गए हैं, इनकी हो गई थी बैटरी लो। थोड़ी देर यहाँ स्टे किया, उसके बाद फिर हम और आगे निकल गए थे। ग्रीनरी कोई आँखों को इतनी अच्छी लग रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। फाइनली हम आ गए हैं मज़ार की तरफ और इसके यहाँ पे जूतियाँ उतार के फिर हमें अंदर एंटर होना था। इब्राहिम ने भी यहाँ पे शूज़ उतार दिए थे, लेकिन बच्चों को यूँ ही अलाउ था और बड़ों को यहाँ पे जूतियाँ देनी थी कि यहाँ पे रख दो। और ये हम जा रहे थे मज़ार की तरफ और फिर मैंने कैमरामैन को दिया हुआ था, वो मुझे ही मेरे हाथ का इशारा समझते हुए आगे आ रहे थे और फोकस कर रहे थे। वैसे कैमरामैन ने ना अच्छा फोकस करा है, हर तरफ हर चीज़ को जूम करके दिखाया जैसा मैं चाह रही थी। यहाँ का व्यू देखें, इतना खूबसूरत लग रहा है। अब देखें गाइस, कैमरामैन ने फुल फोकस करके दिखाया है आपको कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है।
कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की कब्र और साथ मौजूद 4 कब्रें कौमी खिदमत और कुर्बानी की खामोश अलामत हैं। ये मुख्तसर मगर बावकार जगह तारीख, एहतराम और वक़ार का एहसास दिलाती है। आ गए भाई, हमारे टिकट आ गए। चलो एक टिकट ये भी कम हमारा उधर चलो। चलें, ये सीढ़ियाँ नीचे जाने की। फ्लावर कितने प्यारे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम जा रहे हैं अंदर म्यूज़ियम में। यहाँ कायद-ए-आज़म की इस्तेमाल करदा पुराने वक्तों की चीज़ें रखी हुई हैं जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं अभी। ये कायद-ए-आज़म की इस्तेमाल की तारीखी 2 गाड़ियाँ हैं जो आज भी यादगार के तौर पर महफूज हैं। ये वो ऐनक और उसका केस है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते थे, जो आपकी सादगी और बावकार शख्सियत को ज़ाहिर करती थी। म्यूज़ियम में मौजूद कायद-ए-आज़म की तकारीर, ख़तूत और तारीख़ी तस्वीर हमें पाकिस्तान की जद्दोजहद याद दिलाती हैं और बताती हैं कि उन्होंने मज़बूत अज़म और मुसलसल मेहनत से पाकिस्तान के लिए अनथक मेहनत कोशिशें की हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अहलिया रती जिन्ना, जिनका असल नाम रतन बाई था। म्यूज़ियम में इनसे मंसूब कमरा सादा और बावकार अंदाज में महफूज किया गया है, जहां उस दौर का क्लासिक फर्नीचर, बेड, मेज़ और चंद ज़ाती अशिया रखी गई हैं जो इनकी नफीस और सादा ज़िंदगी को ज़ाहिर करती हैं। यहाँ कायद-ए-आज़म की इस्तेमाल की हुई असल क्रॉकरी रखी हुई थी। इनमें कप, प्लेट और चाय के बर्तन शामिल हैं जो ख़ास शीशे के केस में महफूज हैं। ये देखकर अंदाज़ा होता है कि कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी कितनी सादा और बावकार थी। यहाँ दीवार पर कायद-ए-आज़म की फ़ैमिली की पिक्चर्स भी थी, जहाँ उसमें बहन, बेटी, बीवी सब हैं। ये सब पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं। ये छोटा सा इनका लिविंग एरिया था जहाँ मेडल्स भी लगे हुए थे और बच्चे देख के इतना हैरान हो रहे थे और देख के। तो गाइस हम लोग आ गए थे घर और एक जो हमारे साथ सीन हुआ है ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ, इनकी सुनते हैं इनके मुँह से कि हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई बता दें आप क्या हुआ था वहाँ पे। हम जब गए हमने शूट कर लिया था, सब हो गया था, बस मतलब हम आगे जो बढ़ते जा रहे थे, हम म्यूज़ियम के पास से बस हमें निकलना ही था, हमारा शूट हो चुका था। और उसके बाद बताएं, फिर मैंने मोबाइल चेक करा अपना, बस अरे वीडियो बनाते बनाते इनको जहन में ख्याल आया कि मैंने इनसे बोला आप मुझे दे दें अपना मोबाइल और वॉलेट। इन्होंने कहा आगे चलो मैं तुम्हें दे दूँगा, क्योंकि वहाँ इतना रश था, मैं आपको क्या बताऊँ, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं उनकी इंतज़ामिया, वहाँ की इंतज़ामिया को बोला, तो उन्होंने चेक भी करा सीसीटीवी में, लेकिन बस मैं आया नहीं उसमें सीसीटीवी कैमरा आगे लगा बता। हाँ, मैं नहीं आया, ये पीछे थे, मैं सिर्फ जेब में हाथ मारता हुआ आया कि मेरा मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं था। हाँ। और सबसे मेन चीज़ ये
कि हमारा जो था ना मोबाइल का, हमें बहुत अफसोस था। उसके बाद ये था कि हमारे जो पर्सनल उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, सबसे मेन हमारे अपने चैनल का ID पूरा आईडी और उसके पासवर्ड, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी, हमें कुछ याद भी नहीं था, तो हम इसलिए और ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऐसा ही है, फिर मैंने वो तो खैर मैंने एक जगह लिखी रिकवर भी थी, किया हाँ, तो सब मैंने उसको कुछ। रिकवर किया। लेकिन ये सारी आपको IDs बताऊं, बंद करी उससे। ये हमारे जो 2 दिन गुजरे हैं ना, संडे और मंडे, बहुत परेशानी वाले गुजरे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा था हम कैसे इसको रिकवर करें। और फिर हमें याद आया कि हमने इसको सबको आईडियों को लिख लिया था एक पेपर पे, मेरे चैनल की सारी डिटेल, मतलब सारे उसके अंदर पासवर्ड्स वगैरह सब कुछ थे। तो हमने सब फिर उसको इन्होंने ही रिकवर करा, अल्लाह का शुक्र है। मोबाइल तो वापस नहीं आया, लेकिन ये है कि हमारी डिटेल्स वगैरह जो थी वो हमें वापस मिल गई। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। लेकिन कभी भी आप लोग जाए तो बस एहतियात करें अपनी भी, कि मोबाइल मतलब मोबाइल मोबाइल अपनी को सेव करके इम्पोर्टेंट रखो। जो एक्सेसरीज, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बिल्कुल संभाल के रखें। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ के इंतज़ामिया ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी चेक कराई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि इसलिए उन्होंने सब कुछ चेक करने के बाद भी उन्होंने, आप कैमरे के पीछे थे, कैमरा आगे था, आप आए एंड में जब आप अपनी जेबों को मतलब देख रहे थे, जेब में से सामान निकाल के कि मेरे पास मोबाइल है या नहीं है। बस ये हुआ, थोड़ा पहले अगर नज़र आ जाता तो बस हो जाता, मिल जाता वो वरना। तो बस वहाँ पर एहतियात, एहतियात करा करें वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा, कि वहाँ पर ऐसे लोग, बस लोग करने वाले बस क्या कर करें, जाते हैं। हाँ, सोचते नहीं है कि लोग कैसे किस तरह किसने क्या करके मतलब चीज़ें ली हैं, खरीदी है, बहुत मोबाइल खरीदा मेहनत है, से, बहुत मेहनत करके, लेकिन बस नसीब में यही हाँ था। नसीब में था हमारे। तो आप ये गाइस, देखेंगे मुझसे ये 2-3 बार इन्होंने कहा, फिर मैं बस टाल मटोल हो के, और वो मोबाइल जो है ना निकलना था वो निकल गया। अच्छा, जब ये टिकट वगैरह ले रहे थे ना, तो जब भी मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा ये इतना रश था और उसमें टिकट, सबसे पहले एंट्रेंस पे भी टिकट होता है, वहाँ पे ये लेने के लिए गए और इतना रश था, इतना रश था। मैंने कहा मैं ये आएंगे और मैं इनसे वॉलेट और मोबाइल ले लूँगी। तो मैंने बोला इनको, उन्होंने कहा अंदर चलो फिर ले लेना। फिर अंदर चले गए, हम अपने उसमें व्लॉग वगैरह में मतलब वीडियो में मसरूफ़ हो गए थे। तो गाइस, ये था आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बस एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस चीज़ का वक्त आ जाता है ना, उसका एक बहाना बन जाता है और वो हो जाता है। कुछ भी आप चाहे जितनी भी उस चीज़ को बचाने की या उसकी जितनी भी क्या कहते हैं हिफाजत कर लो, लेकिन जो होने वाला होता है वो होके ही रहता है। एनीवेज, हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।